हाँ, अमरूबुद्दुल्ला ने कह दिया कि हम तुम्हारी सपोर्ट नहीं करेंगे, उधर कांग्रेस ने बोल दिया हम तुम्हारी सपोर्ट नहीं करेंगे। बिहार का हालत देखो क्या है, वो भी जो गडकरी ने जो रोड बनवा दिए हैं सेंटर ने, आज तक उन्होंने रोड बनवाए सिर्फ लूट खसोट के सिवा। और सभी सरकार में कुछ खामी और कुछ अच्छाइयाँ भी होती है। अभी जो करेंट डेमोक्रेसी में जो सिस्टम चल रहा है वो फेस की लड़ाई चल रही है, और एक फेस के सामने जब तक अपोजिशन की तरफ से कोई एक बहुत ही मजबूत फेस नहीं आता है तो एक मैसेजिंग जा पाना थोड़ा मुश्किल है। ये छोटे छोटे पार्टियां हैं प्रधानमंत्री को हराने के लिए, तो इससे कोई नरेंद्र मोदी जी का फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा है और मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं और 2024 में भी मोदी जी आ रहे हैं। नमस्कार, सौगन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित कुमार सिंह। साल 2024 को लेकर एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है। कारण है विपक्षी गठजोड़ जिसकी मीटिंग आज पटना में हुई है, जिसके बाद कई विपक्षी दल दावा कर रहे हैं कि अब एक बार फिर से हम एकता से लड़ेंगे और नरेंद्र मोदी की सरकार को 2024 में उखाड़ के फेंकेंगे। इस पूरे मुद्दे पर ग्राउंड में क्या स्थिति है और लोग क्या सोच रहे हैं, चलिए हम लोगों से पूछते हैं। हम इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं कनॉट प्लेस पे। कैसा रहा है भैया 9 सालों में नरेंद्र मोदी का? बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया। विपक्ष की आज मीटिंग थी, वो कह रहे हैं कि अब वो फुस हो गई, वो नहीं चलेगी मीटिंग। हाँ, अमरूबुद्दुल्ला ने कह दिया कि हम तुम्हारी सपोर्ट नहीं करेंगे, उधर कांग्रेस ने बोल दिया हम तुम्हारी सपोर्ट नहीं करेंगे, तो कहाँ की उसमें। लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं कि विपक्षी एकता को साथ में लेंगे और मैं भाजपा को 0 पर देखना। हाँ, वो बना देगा कि सारी जनता को जो ना उसने खरीद रखा कि तुम बीजेपी को मत ना एक भी वोट देना, उसकी बात मानेगा कोई? काबिलियत नहीं है क्या नीतीश कुमार? 18 साल से बिहार चला रहे हैं, तो काबिलियत होगी तभी तो चला। बिहार का हालत देखो क्या है, वो भी जो गडकरी ने जो रोड बनवा दिए हैं सेंटर ने, आज तक उन्होंने रोड बनवाए सिर्फ लूट खसोट के सिवा। क्या लग 2024 में फिर क्या होगा? क्या मोदी बनेगा? इन मुद्दों पर क्यों बनेंगे? अरे उसने देखा, तुम अमेरिका में देखा आज 3 दिन से देख रहे हो, उसका कितना भव्य स्वागत किया। अमेरिका किसी हिंदुस्तान को कहेगा ये वो है। लेकिन वही इसी मुद्दे पर कांग्रेस कह रही है कि आपका अपने देश का तो बुरा हाल है और आप विदेशों में जाके पीठ थपथपा रहे हैं। हाँ, तो सही कर रहा है वो। तो अमेरिका ने कभी हिंदुस्तान को हिंदुस्तान समझा? आज वही अमेरिका है जो उसके मोदी के पीछे लगा हुआ। सरकार कैसी चली है सर, जो अभी नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है, कैसी चल रही है? बेहतर चल रही है, और सभी सरकार में कुछ खामी और कुछ अच्छाइयाँ भी होती है। कई सारे मुद्दों पे अच्छा काम भी कर रही है, कई सारी चीज़ों पे ध्यान देने की भी ज़रूरत है। जैसे मणिपुर की हिंसा है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, और वहाँ के जो 2 ग्रुप्स बने हुए मैती समुदाय है या जो नागा और कुकी समुदाय है, उनके बीच कैसे कोऑर्डिनेशन किया जा सके, इस पे थोड़ा काम करना। अपोजिशन की मीटिंग हुई पटना में, आपको लगता है कि इस वक्त अपोजिशन इतना मजबूत है कि आने वाले जो चुनाव हैं उनमें नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकते? देखिए, अभी जो करेंट डेमोक्रेसी में जो सिस्टम चल रहा है वो फेस की लड़ाई चल रही है, और एक फेस के सामने जब तक अपोजिशन की तरफ से कोई एक बहुत ही मजबूत फेस नहीं आता है तो एक मैसेजिंग जा पाना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि नरेंद्र मोदी अगर एक साइड है तो उनके विपक्ष में कौन होगा, उनके अपोजिट में कौन सा चेहरा होगा, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, मास लीडर है या नहीं है। क्योंकि रीजनल पार्टियों में दिक्कत क्या है कि सभी अपने रीजन में मजबूत तो है, लेकिन कोई ना कोई अब प्रत्येक पार्टी के जो भी हैं मेन लीडर, वो कहीं ना कहीं अपने आप को उस तरह के लीडर, मेन लीडर के दावेदार मानते हैं पीएम पोस्ट के लिए। तो फिर एक यूनिटी हो पाना और कंसेंसस हो पाना थोड़ा मुश्किल लगता है। भाई साहब, आप मानते हैं कि जो विपक्ष मीटिंग हुई वो फेल होगी 2024? ये छोटे छोटे पार्टियां हैं प्रधानमंत्री को हराने के लिए, तो इससे कोई नरेंद्र मोदी जी का फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कर दिया ऐसा नरेंद्र मोदी ने कि फर्क ही नहीं पड़ेगा? आपके खिलाफ पूरा विपक्ष हो रहा है। भारत के दिल में बैठे हैं नरेंद्र मोदी, और क्या। महंगाई नहीं बैठी है? महंगाई उस हिसाब से कमाई भी है आदमी को, ऐसा नहीं है कि इनकम नहीं है। हर किसी के पास अपना अपना रोजगार भी है, कोई रेहड़ी लगा रहा, कोई पटरी, कोई सब्जी, जैसे भी है। जब महंगाई उस हिसाब से, जिस हिसाब से पहले 150 था, अब सीधा 600 के ऊपर हर कोई का तनख्वाह हो गया, चाहे रोजगार हुआ। अंकल जी, आप मानते हैं कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से कमाई बढ़ी है देश में? बिल्कुल। देखो, अगर महंगाई बढ़ी है तो भैया कमाई भी बढ़ी है। आज से अगर 10 साल पहले किसी की सैलरी अगर 15,000 है तो आज 30,000 हो गई है। चीनी अगर 40 रुपये किलो थी
तो 60 ही हो गई है। लेकिन इतनी महंगाई भी नहीं बढ़ी है जितनी महंगाई लोग सोच रहे हैं। अगर 500-700 रुपये पर डे बंदा कमाई लेता है, गरीब आदमी रिक्शा रेडी वाला भी आजकल 1000 रुपये कमा लेता है, उसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। महंगाई बढ़ी ज़रूर है लेकिन उसी हिसाब से सैलरी बढ़ी है लोगों की। राहुल गांधी और पूरा विपक्ष जो एक तरफ से कह रहा है कि देश में तानाशाही चल रही, बोलने नहीं दिया जाता, बोलने से रोका जाता है। देखिए, विपक्ष वाले बोलने माननीय मोदी जी जो देश के लिए कार्य कर रहे हैं, आज देखो अमेरिका गए हुए हैं, आज कितने अच्छे हमारे देश के पूरे देश के विकास के लिए और कितनी अच्छी अच्छी योजनाएं देश में लागू की हैं। महंगाई तो देखो सर, महंगाई के ऊपर अगर आप जाओगे, आप पड़ोसी देशों को ही देख लो, भुखमरी के कगार पर चल रहा है। हमारा देश तो फिर भी काफ़ी अच्छा है और मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं और 2024 में भी मोदी जी आ रहे हैं। और रही बात महंगाई की, तो भैया महंगाई तो इतनी मैं नहीं समझ रहा महंगाई है। आम आदमी अपना दाल रोटी आराम से खा रहा है। अब भैया शौक़ है आदमी के खाने के, भैया मटन मच्छी रोज़ खाना जाए तो भैया वो फिर अपने जितनी आपकी कमाओगे उतनी हिसाब से देखोगे ना। अच्छा, अन्य मोर्चों पर कैसे रहे? क्योंकि कई लोग जगह मैं जाता हूँ, आज दिल्ली में मैं जब प्रताप नगर गया तो वहाँ लोग कह रहे थे कि सरकार ने हिंदू मुसलमान को लेकर काफ़ी ज़्यादा वो किया है कि लोग अब एग्रेसिव हो जाते हैं एक दूसरे के धर्म। सर, ये हिंदू मुसलमान वाली बात तो देखो सर, आपने मोदी जी के मुंह से कभी हिंदू मुसलमान वाली बात लेकिन उनके नेता और मंत्री तो बयान देते। सर, उनके नेता देखो सर, नेता और मोदी जी में उसके नीचे लोग क्या कर रहे हैं ये मोदी जी को तो पता नहीं है ना क्या कर रहे हैं। लेकिन अब उनको पता है कि हिंदू मुसलमान वाली पूरी देश में ऐसी कोई बात नहीं है, सभी में भाईचारा है। और कुछ हरकतें जैसे अब ये लव जिहाद वाली बातें हैं या भाई कुछ जैसे साक्षी मर्डर हो गया, इस तरह से देखो इंसान हिंदू ने किया हो मुसलमान ने किया हो, कानून सबके लिए एक बराबर है। गलत तो गलत ही है, लेकिन हिंदू मुसलमान वाली बात है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। देश में दंगा मतलब वो ये दंगा फैलाने वाली बात या गलत है, मतलब बिल्कुल। हाँ, चलिए, तो यहाँ पर साल 2024 और विपक्षी एकता की मीटिंग को लेकर लोग क्या कह रहे हैं आपने सुना। देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन रोहित के साथ मैं सुमित कुमार सिंह। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।